नमस्कार मित्रों, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार होता है। मकर संक्रांति पर हम कई नेक नियम, 100 सेरी का नियम ले सकते हैं, 14 चीजें निकालने का नियम ले सकते हैं। 14 चीजें और 14 जगह कैसे निकालें, 100 सेरी में हम क्या क्या लें, आपकी रिक्वेस्ट पर हम रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं। मकर संक्रांति से संबंधित सभी वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप कोई नियम लें तो क्या चीज सबसे पहले मन से निकालें, दान करें, क्योंकि यह नियम कई बार एक दिन के लिए लिए जाते हैं, कई एक सप्ताह के लिए, कोई एक वर्ष के लिए और कोई जीवन भर 5 साल, 10 साल, 11 साल, इस तरह से ये नियम लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 100 सेरी में क्या मिनसना है और 14 चीजें भी यदि आप निकाल रही हैं तो सबसे पहले किससे शुरुआत करें। तो मित्रों, सबसे पहले हमें नारियल से शुरुआत करनी है। ये मैंने डेकोरेटेड नारियल लिया है, आप पानी वाला नारियल, खोपा या जिसे नारियल, सूखा नारियल बोला जाता है, वो ले सकते हैं। आप ये 1 किलो की संख्या में ले लीजिए या फिर आप 14 की संख्या में भी ले सकते हैं। अगर आप नारियल से शुरुआत नहीं करना चाहते तो आप सुहाग पिटारी बना लीजिए। सुहाग पिटारी में देखिए हमने क्या क्या सामान लिया है। बिंदी का पत्ता तो मेन ही होता है, बिंदी हर स्त्री यूज करती हैं। उसके साथ कंघा जरूर लीजिए केश बनाने के लिए। मेहंदी की कीप भी बहुत जरूरी है। सिंदूर सुहाग पिटारी में अवश्य ही होना चाहिए। साथ में यदि आप 5 चीजें करना चाहते हैं तो लिपस्टिक ले लीजिए, नेल पेंट ले लीजिए और क्लचर, 1 या 2 किसी भी तरह के आप क्लचर ले सकते हैं। तो आप इस तरह से 14 जगह सुहाग पिटारी ले लीजिए और साथ में यदि आपने 100 सेरी ली हुई हैं तो आप इन्हें किलो की संख्या में तोल कर ले सकते हैं या इन सभी चीज़ों को इकट्ठा 1 किलो ले सकते हैं। इन्हीं में ही जैसे ये मैंने कांच की चूड़ियाँ 1 किलो तोल कर ली हैं। आप इसे बंच आता है, गुच्छे में आती हैं, उस तरह से भी ले सकते हैं या इस तरह से डब्बियों को आप तुलवा लीजिए 1 किलो की संख्या में। और सुहाग पिटारी से आप अपनी 100 सेरी शुरू कर सकते हैं। तो ये 100 सेरी के सामान में हमने इकट्ठा किलो सुहाग पिटारी का सामान ले लीजिए या फिर नारियल 1 किलो ले लीजिए, ये आपकी इच्छा है। इन दोनों चीज़ों से ही हमें शुरुआत करनी होती है। उसके बाद हम आपको बताएंगे आप क्या क्या ले सकते हैं मित्रों। उसके बाद मित्रों आप ले सकते हैं लड्डू गोपाल जी की सर्दियों की ड्रेसेस। ये देखिए हमने सर्दियों के भगवान जी की बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस ये मैंने अपने हाथ से ही बनाई हुई हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर भगवान जी की इस तरह की छोटी छोटी जैकेट्स भी बनाना सीख सकते हैं या फिर इस तरह से भगवान जी की फ्रॉक्स ले लीजिए, ऊन की बना लीजिए घर पर, या आपको नहीं बनानी आती तो मार्केट में बहुत आसानी से ही मिल जाती हैं। ये वाली फ्रॉक्स या इस तरह की जैकेट्स आप भगवान जी की ले लीजिए। ये भी मिनसना बहुत ही अच्छा होता है। भगवान जी की चीज़ें आप 14 जगह ले लीजिए या फिर यदि आप 100 सेरी ले रहे हैं तो इन्हें किलो की संख्या में ले लीजिए। साथ ही भगवान जी का बिस्तर, ये देखिए बिस्तर भी दान करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप बड़ा बिस्तर दान नहीं करना चाहते तो इस तरह के छोटे छोटे भगवान जी के बिस्तर ले लीजिए। इसमें पिल्लोज हैं, रजाई, कंबल, ये सब चीज़ें भी आप 14 जगह ले लीजिए। और इस तरह से आप छोटे से लड्डू गोपाल जी का सामान, जिन्होंने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि आजकल हर घर में लड्डू गोपाल हैं। तो आप ये सामान भी अपने 100 सेरी में आप रख सकते हैं। ये देखिए अगर आपको बेड बनाना सीखना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैकेट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये हमारी पूजा में बहुत काम आने वाली है। इसे सिंदूर पिटारी या सिंदूर रखने के डिबियाँ बोलते हैं। इसमें आप एक में सिंदूर, चंदन, हल्दी और इसके अंदर चावल रखकर इस तरह की 14 डिबियाँ ले लीजिए और इन्हें भी आप मिनस सकते हैं 14 जगह, या फिर आप वेट के अनुसार 100 सेरी ले रहे हैं तो 100 सेरी में इस तरह की डिबियाँ ले लीजिए और इन्हें 1 किलो में निकाल कर जितनी भी आपसे बड़े हैं, छोटे हैं, उन्हें सबको दे सकते हैं। बड़ों को भी दे सकते हैं, छोटों को भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है छोटों को नहीं दे सकते। अगर आपके पास बड़े हैं आपसे तो उन्हें दे दीजिए, वो बहुत ही अच्छा है। मंदिरों में दान कराइए, किसी पंडितानी जी को या पंडित जी को दान कर दीजिए।
आप इस तरह के ब्लैंकेट ले लीजिए, गरीब व्यक्तियों को दान कर दीजिए। आप इन्हें वेट के अनुसार 1 किलो करा सकते हैं। सर्दियों में वैसे भी ऊनी कपड़े, कंबल दान करना बहुत ही अच्छा होता है। या फिर आप ये ऐसे स्टॉल्स मिलती हैं बहुत ही सस्ती, इस तरह की स्टॉल ले लीजिए। ये 100 रुपीज़ में ही आ जाती हैं। आप वेट के अनुसार इसे 1 किलो कर लीजिए, या संख्या में देना चाहते हैं तो 14 कर लीजिए। 14 का महत्व है या 1 किलो का। तो आप यदि 100 सेरी ले रहे हैं तो 100 चीज़ों में भी इसे काउंट कर सकते हैं। यदि 14 चीज़ें ले रहे हैं उसमें भी काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से मित्रों आप टॉवल्स ले लीजिए। टॉवल्स भी, तौलिए भी सबके बहुत काम आते हैं। इस तरह से ये तौलिए आप 1 किलो की संख्या में तौल लीजिए, या 14 अगर देना संख्या कर रहे हैं तो 14। यदि वेट के अनुसार आप 100 सेरी कर रहे हैं तो इन्हें 1 किलो की संख्या में आप ले सकते हैं। उसी तरह से मित्रों आप इस तरह की 14 बेडशीट ले लीजिए, चादरें ले लीजिए। इस तरह से मैंने 14 सूट लिए हैं, ये 14 सूट ले लीजिए। यदि आप किलो के हिसाब से लेना चाहते हैं इन सबको 1 किलो में भी कर सकते हैं। उसी तरह से साड़ी आप अपनी सासू माँ को दे दीजिए, अपनी ननद को दे दीजिए, अपनी जेठानी को दे दीजिए। कपड़े देना, दान करना बहुत ही अच्छा होता है। जो भी वो पहनना पसंद करते हैं, साड़ी, सूट, बिस्तर, जो भी देना चाहते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप 1 किलो में ले सकते हैं। ये तो हुई कपड़ों की बात। अब खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दान कर सकते हैं, तो वो भी मैं बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जो भी दान करें उसके ऊपर दक्षिणा अवश्य रखें। कोई भी दान हमारा तब तक नहीं लगता यदि हम दक्षिणा नहीं रखते। हर चीज़ के ऊपर आप 10, 20, 30 जितने भी रुपए रखना चाहते हैं, 100 जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप पैसे अवश्य ही रखें। जैसे मैंने सूट के ऊपर भी एक दक्षिणा रख दी है, साड़ी के ऊपर भी। जितनी भी आप सुहागन औरतों को ये सब सामान देंगे, साथ में दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दें। 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक या ज़्यादा भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब ये तो हुआ कपड़ों का। अब हम खाने पीने में क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या आइडियाज़ हम ले सकते हैं, वो भी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। पहले हम खाने में आटा आप गेहूं का ले सकते हैं, बेसन ले सकते हैं, मक्की का आटा ले सकते हैं, चने का आटा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मक्की के 2 किलो के पैकेट लिए हैं। आप इनमें 1 किलो बेसन ले लीजिए, 1 किलो मक्की का ले लीजिए, 1 किलो गेहूं का ले लीजिए। तो इस तरह से सबसे पहले हमने आटा ले लिया है। उसके बाद आता है नमक भी हमारे हर खाने में यूज़ होता है। तो आप 1 पैकेट ये वाला नमक ले लीजिए जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं। 1 पैकेट आप सेंधा नमक ले लीजिए, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक खाया जाता है, ये भी आप दे सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आप पोहा ले लीजिए और सेवइयाँ ले लीजिए। इस तरह से ये बेसिक सामान, खाने पीने का सामान जो हम हर रोज़ यूज़ करते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आप कुछ बिस्किट भी दान कर सकते हैं, ये भी 1-1 किलो की मात्रा में ले लीजिए। साथ में आप मठियाँ ले लीजिए, सुहालियाँ ले लीजिए, ये नमकीन के पैकेट ले लीजिए, ड्राई फ्रूट ले लीजिए। ड्राई फ्रूट में आप काजू, बादाम, अखरोट कुछ भी ले सकते हैं। साथ में आप नहाने की साबुन ले लीजिए, कपड़े धोने की साबुन ले लीजिए, बर्तन साफ करने की 1 किलो साबुन ले लीजिए, पेस्ट ले लीजिए, ये भी तोल कर आप 1 किलो ले सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आप सरफ़ के पैकेट ले लीजिए, सरफ़ में आप कोई भी 1 किलो सरफ़ का पैकेट ले लीजिए। यहाँ पर मैंने एक दलिए का पैकेट भी लिया है। जो भी 1-1 किलो का सामान है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो कुट्टू का आटा लिया है। व्रत में हम सेंधे नमक के साथ ये दोनों चीज़ें मिलाकर दे सकते हैं। ये एकादशी पर दान करें तो बहुत अधिक अच्छा होगा। तो इस तरह से आप मिर्च, मसाले, खाने पीने का कोई भी सामान, बहुत सारा सामान आता है, वो आप ले सकते हैं। उसी तरह से मित्रों आप सब्जियों में, फलों में केला, सेब, संतरा, टमाटर, चुकंदर, शलगम, मूली नहीं लेनी। उसके अलावा आप और प्याज, लहसुन ये आपको नहीं लेने, आलू ये सब ले सकते हैं। इसी तरह से 1-1 किलो सामान हरी सब्जी ले सकते हैं। ये आप सब्जियों में, फलों में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो भी सीज़न के फल आते हैं, आम आता है, खरबूजा आता है,
सेब आते हैं, संतरे, केले, शलगम, आलू, भिंडी, प्याज नहीं लेने आपको, प्याज, लहसुन, ये तामसिक भोजन नहीं लेना। और उसके अलावा आप कोई भी सब्जी और फल भी दान कर सकते हैं। मूली भी दान नहीं की जाती, प्याज, लहसुन दान नहीं किए जाते। तो इस तरह से फल और सब्जी भी आप बहुत तरह की ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लें स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन। यहाँ पर मैंने स्टील की कटोरियाँ और गिलास 1 किलो की मात्रा में ली हैं। आप तांबे के बर्तन ले सकते हैं, पीतल के बर्तन ले सकते हैं, सामर्थ्य है तो आप चांदी के बर्तन भी ले सकते हैं। ज़्यादातर स्टील चलती है तो स्टील में आप स्टील की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई, स्टील के बर्तन, तांबे का एक लोटा ले लीजिए, या फिर आजकल बहुत सारे डेकोरेटेड लोटे भी आते हैं, तो आप डेकोरेटेड लोटे ले सकते हैं। जैसे ये मैंने डेकोरेटेड एक लोटा लिया है, इन्हीं के साथ 1 किलो कर दिया है। साथ में ये देखिए मैंने स्टील के डब्बे ले लिए हैं, इन्हें भी अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। और ये कितने अच्छे हैं, इनके अंदर मैंने दालें भर दी हैं। दालें भी आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों डब्बों के अंदर मैंने दालें फिल कर दी हैं। साथ में आप थर्मस ले लीजिए गर्म पानी करने के लिए, गर्म ठंडे वाली, ये भी बहुत काम आती हैं। और मित्रों, घी के पैकेट ले लीजिए, घी में आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको सोना और चांदी कैसे दान करना। चांदी 1 किलो दान करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम 1 किलो चांदी कैसे दान करें, ये भी बहुत अच्छा आइडिया जो हमने अपनी दादी नानी से सुना है। ये देखिए मैंने एक बॉक्स के अंदर 1.25 किलो चावल ले लीजिए, या तो आप पॉलिथीन में डाल लीजिए, मैंने इस बॉक्स में ही डाल लिए हैं, बॉक्स के साथ ही मैं दान कर दूंगी। ये देखिए मैंने 1.25 किलो चावल ले लिए हैं। ध्यान रखें चावल साबुत लें, कभी भी टूटे हुए चावल आपको दान नहीं करने हैं। जैसा हम दान करते हैं वैसा ही हमें मिलता है, तो इसीलिए साबुत चावल ही दान करने चाहिए। ये देखिए हमने चांदी के यहाँ पर बिछवे ले लिए हैं, आप पायल भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये बिछवे हम इस चांदी के अंदर डाल देंगे और इसको चावलों में मिला लेंगे। इससे हमारी 1 किलो चांदी दान का फल मिलता है। इस तरह से आप कोई भी चांदी की पाजेब, बिछवे 1 किलो या 1.25 किलो चावल में मिला दीजिए। इसे गुप्त दान भी हो जाएगा और आपकी चांदी का दान भी माना जाएगा। और इस दान को आप अपनी सासू जी को, ननद जी को या फिर अपने से बड़े किसी को भी दे दीजिए। और इस दान के साथ ही अब हम आपको बताने वाले हैं 1 किलो सोना किस प्रकार दान करना है। मित्रों, कोई भी पीले रंग की दाल ले लीजिए, चने की दाल, मूंग की दाल या हरी पीली कोई भी दाल ले लीजिए, हरी नहीं लेनी, रंग उसका पीला होना चाहिए, तभी इसे सोना दान माना जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नाक में पहनने वाली सोने की छोटी सी नथ ली है। आप नोज़ पिन भी ले सकते हैं, चाहे आप रिंग ले सकते हैं, ईयररिंग ले सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कोई भी सोने की छोटी सी चीज़ इसमें मिला दीजिए। और इस चीज़ को भी आप अपनी सासू जी को, ननद जी को, जेठानी को या फिर आपके आसपास कोई बड़े नहीं रहते तो आप पंडित में पंडितानी जी को भी देकर आ सकते हैं। साथ ही मित्रों, छतरी और चप्पल दान भी अवश्य ही करनी चाहिए। छतरी का आप वेट करा लीजिए, 1 किलो में जितनी छतरी चढ़ती हैं उतनी ले लीजिए। साथ में चप्पल जूते दान करना तो बहुत ही अच्छा होता है। यदि आप सर्दी में दान कर रहे हैं तो गर्म जूते ले लीजिए कपड़े वाले। इसके साथ ही सॉक्स ले सकते हैं। जुराबों के साथ जूते दान करना बहुत ही शुभ होता है। और छतरी तो बहुत काम आती है, बरसात में भी काम आएगी और साथ ही गर्मी में भी धूप वाली छतरी भी ले सकते हैं। और जो जुराबों की जोड़ियाँ लेंगे आप, कुछ जुराबों की जोड़ियाँ उसमें लेडीज़ ले लीजिए, कुछ जोड़ियाँ आप जेंट्स ले सकते हैं। गरम ठंडी कैसी भी 14 ले लीजिए या 1 किलो के हिसाब से ले लीजिए। जूते और जुराबों को इकट्ठा तोड़ लीजिए और दोनों को 1 किलो करके आप इसे भी 100 सेरी में 1 किलो का दान माना जाएगा इसे।
इस तरह से आप 100 चीज़ें, कोई भी 100 चीज़ें ले लीजिए, उसमें खाने पीने की सारी आ जाएंगी आपकी। और साथ ही लास्ट जब आप दान करेंगे मकर संक्रांति पर, मकर संक्रांति का जो आपका 99 दान के बाद 1 किलो का दान रह जाएगा, उसमें आप 1 किलो मीठा ले लीजिए। मीठे में आप कोई भी रसगुल्ले, बर्फ़ी, गज्जक, तिल की गज्जक, तिल के लड्डू, जिस प्रकार की यहाँ पर मैंने 1 किलो रसगुल्ले लिए हैं और गज्जक ली है। ये मैंने 98 कर चुकी थी, अब 2 मेरे दान रहते थे, तो उसमें मैंने 1 किलो गज्जक कर दी है और 1 किलो रसगुल्ले ले लिए हैं। इनके ऊपर भी आप 10-20 रुपये दक्षिणा अवश्य ही रखें। इस तरह से ये 100 सेरी यानी 100 चीज़ों का दान, आप घर में उपयोग करने वाली चीज़ें दान कर लीजिए। ध्यान रखें, यदि नमकीन वगैरह जिसमें प्याज लहसुन कई बार डला होता है, वो वाली नमकीन आपको दान नहीं करनी। सात्विक भोजन में आप कुछ भी दान कर सकते हैं मित्रों। हमने कोशिश की है आपको 100 सेरी की सभी चीज़ें दिखाने की और बताने की। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, मकर संक्रांति के और भी बहुत सारे नेक नियम की सभी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ पर जाकर, हमारे चैनल पर जाकर आप सभी प्रकार की वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो हम कमेंट में आप ज़रूर पूछें, हम कोशिश करेंगे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं आनी चाहिए।